we will learn about motion. The topics that we have to learn in this chapter is motion, uniform motion, non-uniform motion, physical quantities, distance and displacement. At first, we learn about motion. What is motion? We have to know about the motion. When a body changes its position with time, it is called motion. Motion is relative because we have to take a reference point to know a body is in motion or not. To describe it, we take an example. We are suffering from a train. Some people standing beside us. कुछ लोग मेरे बगल में बैठे हैं और कुछ आउटसाइड है. When train is moving, जब ट्रेन मूव कर रहा होता है ना, तो उस समय हम जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके सापेक्ष में गति में होते हैं, बट जो हमारे साथ बैठा है उसके सापेक्ष गति में नहीं होते हैं. Therefore we can say motion is relative. अतः हम कह सकते हैं कि मोशन क्या है? रिलेटिव है. Therefore, when a body changes its position from one place to another place, we have to take a reference point. The point where it displaces, this point is known as initial point. You can say reference point. After that, we have to know about uniform motion. When a body changes its position, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई बॉडी समान समय अंतराल में समान स्थान परिवर्तन करता है, देन इट विल बी कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन. और ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन on equal distance in equal interval of time, then we can say it is in non-uniform speed. तब हम कहते हैं कि वह क्या है? non-uniform speed में है. Suppose that we take an example. मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी से सफर कर रहा है. वो गाड़ी हमारे त्रिवेणीगंज से खुली और जदिया को जानी है. बीच में 2-3 जगह स्टॉपेज लिया, तो इट मीन्स उन्होंने अपने स्पीड को कहीं कम किया, कहीं अधिक किया, और यह जो है एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं किया. और दूसरा एग्जांपल लीजिए कि अगर 5 किलोमीटर की दूरी वह प्रत्येक 100 मीटर अगर वह 10 सेकेंड में कवर करता है और 5 किलोमीटर में 5000 मीटर की दूरी वह प्रत्येक 100 मीटर की दूरी 5-5 सेकेंड में ही तय करती है, तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. यानी प्रत्येक एक 100 मीटर की डिस्टेंस जो है वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कहते हैं, कवर करती है. नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू 2 क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? The physical quantity which have only magnitude. वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं वे स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं. और वेक्टर क्वांटिटी वे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन हो, उसे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आप ले लीजिए एनर्जी को, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में ले लीजिए फोर्स को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दोनों है इसमें, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होंगे. और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं. नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स द डिस्टेंस. व्हेन अ बॉडी कवर एन एक्चुअल पाथ, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस. जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है और कितना एक्चुअल पाथ वह कवर किया, वही डिस्टेंस कहलाता है.
displacement. On the other hand, displacement is the shortest length between initial point and final point of the object. फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और जानिए। डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यह एक्चुअल पाथ जो कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट वो शो करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यह इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट है। एक उदाहरण से मैं बताता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और आप क्लियर कंसेप्ट में समझ पाएंगे। सपोज दैट अ बॉडी मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो मान लीजिए कि एक इनिशियल पॉइंट से अगर वह एक कंप्लीट राउंड लेता है, तब जो उसमें एक्चुअल वह डिस्टेंस कवर करता है, तो जितना उसका सर्क्यूम्फ्रेंस होता है वो उसका एक्चुअल डिस्टेंस हुआ। बट द डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह इनिशियल पॉइंट से चलकर फिर उसी पॉइंट पर आती है, तो इसका मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वह जीरो हो गया, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का। तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। एंड और दूसरी बात है, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ। डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूसरी बात, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मौजूद होते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वह वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी।